हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग 3-4 क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हमारी सिटिंग अरेंजमेंट की लास्ट क्लास है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के बारे में। सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं और मैं आपको ये समझाऊंगी। फिर पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा ये वीडियो है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, 8 व्यक्ति हैं ABCDEFGएंड H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस तरह बैठे हैं, जबकि 4 व्यक्ति भुजा के मध्य बैठे हैं और 4 बाहर की तरफ देख रहे हैं, जो मेज के कोने पर बैठे हैं। ठीक है, और जो केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, जो मेज के कोने बैठे हैं केंद्र की देख रहे हैं, और जो भुजा के मध्य बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, ऐसे वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, 4 भुजा के मध्य में और 4 कोनों पे बैठे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि जो भुजा के मध्य में बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, भुजा के मध्य बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और जो मेज के कोनों बैठे हैं वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, जो मेज के कोने में बैठे हैं वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं। कोने में जो बैठे केंद्र की तरफ देख रहे हैं। फिर क्वेश्चन में है कि जी ए का तुरंत पड़ोसी है। जी और ए आपस में पड़ोसी हैं, लेकिन किसके लिए यूज़ करते हैं? जी के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन ए है, फर्स्ट पर्सन जी है। जी एफ का तुरंत पड़ोसी नहीं है। जी जो है एफ का तुरंत पड़ोसी नहीं है। जी ए का पड़ोसी है लेकिन जी एफ का पड़ोसी नहीं है। सी का मुख उस दिशा में सी का मुख उस दिशा में है जिस दिशा में डी का मुख है। जैसे कि सी केंद्र की तरफ है तो डी भी केंद्र की तरफ होगा। यदि सी केंद्र की बाहर की ओर है तो डी भी केंद्र की बाहर की ओर होगा। ठीक है, एफ और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी एच के बाएं तीसरा है। सी जो है एच के बाएं से तीसरा है। 1 2 3। लेफ्ट हैंड साइड थर्ड कौन है? सी है। बाएं तीसरा है कौन है? सी है। फिर एफ मेज के मध्य भाग में बैठा है और ई और ए पड़ोसी हैं। ई और ए पड़ोसी हैं। ठीक है, ऐसे बना देंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं 2 पॉसिबिलिटी लूँगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 2 पॉसिबिलिटी लेंगे। 4 भुजा के मध्य में और 4 कोनों पर, और जो कोनों में बैठे हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और जो भुजा के मध्य बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। जैसे कि जो अंदर की तरफ देख रहे हैं उनका राइट हैंड साइड इस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होगा। और जो भुजा के बाहर मतलब केंद्र की बाहर की तरफ देख रहे हैं उनका लेफ्ट हैंड साइड ये होगा और राइट हैंड साइड ये होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया, एफ़ जो है भुजा के मध्य में बैठा है। एफ़ को यहाँ बैठा लेंगे। ठीक है, एफ़ भुजा के मध्य में बैठा है। एफ़ और ए के बीच में ए व्यक्ति बैठा है। पहले एफ़ और ए के बीच में एक व्यक्ति यहाँ बैठा देंगे, एफ़ और ए के बीच में एक व्यक्ति यहाँ बैठा लेंगे। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे। फिर क्वेश्चन में ये है कि जी ए का पड़ोसी है लेकिन जी एफ का पड़ोसी नहीं है, तो जी को हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे। जी ए का पड़ोसी है लेकिन जी एफ का पड़ोसी नहीं है। जी को एफ के बगल में नहीं रखेंगे, तो जी को हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जी एफ का पड़ोसी नहीं है लेकिन जी ए का पड़ोसी, जी को यहाँ रख देंगे। फिर क्वेश्चन में यह है कि सी एच के बाएँ तीसरा है। ई ए का पड़ोसी है। जो ई है ए का पड़ोसी है। ए के बगल में कौन बैठेगा? ई बैठेगा। ई जो है ए का पड़ोसी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन में ये है कि सी एच के बाएँ तीसरा, सी जो है एच के बाएँ तीसरा है। सी एच के बाएँ तीसरा है। सी को यहाँ रखेंगे तो एच के बाएँ तीसरा कौन आ जाएगा? सी एच के बाएँ तीसरा है। और क्वेश्चन में ये है कि सी और डी जो है एक तरफ देख रहे हैं, या केंद्र की तरफ देख रहे हैं, केंद्र की बाहर की तरफ देख रहे हैं। सी एच के बाएँ तीसरा है। सी को रखेंगे कहाँ पे? सी को रखेंगे हम लोग क्वेश्चन में ये है कि सी को रखेंगे सी बाय तीसरा। सी जो है एच के बाय तीसरा है। सी को रख देंगे यहाँ पे और एच को रखेंगे यहाँ पे। सी जो है एच के बाय तीसरा है। 1 2 3। ठीक है, एच का जो राइट हैंड साइड ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। सी एच के बाय तीसरा, ऐसे ही क्वेश्चन बनना था।
और बोला गया सी और डी जो है एक ही दिशा की तरफ देख रहे हैं, तो डी को यहाँ रख देंगे, ठीक है। डी को यहाँ रख देंगे तो बचा क्या, बी बचा, बी को यहाँ रख देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। एफ जो है भुजा के मध्य में बैठा है, एफ और ए के बीच में ए व्यक्ति बैठा है, एफ और ए के बीच में ए व्यक्ति बैठा है। ये क्वेश्चन बोला गया ई ए का पड़ोसी है, ठीक है। तो पहले ये नहीं सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन दिया गया जी ए का पड़ोसी, लेकिन जी एफ का पड़ोसी नहीं है, तो हम लोग जी एफ का पड़ोसी नहीं है, तो जी को नया रखेंगे, नया रखेंगे, ठीक है। और फिर क्वेश्चन दिया गया जी ए का पड़ोसी है, जी ए का पड़ोसी बन जाएगा, ठीक है। एफ ए का पड़ोसी है, ठीक है। एफ और ए के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, जी ए पड़ोसी, जी लेकिन एफ का पड़ोसी नहीं है, तो जी को एफ के बगल में नहीं रखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें। थैंक यू।